हेलो। हाँ जी ठीक बोल रहे यार। जगह यार जिन्हें जगह हो बैठे करने हे बैठे जाओ बुरा वक्त चलो अच्छा समय आएगा हे बैठे जाओ भैया हे जग जाओ यार जाओ जाओ ये जाओ बढ़ाओ ये चाटी बढ़ाओ हे बैठे जा नहीं पाई मार दूंगा। ये गड्ढा खोलो बेस हेलो हेलो क्या हो गया भैया। गोपाल जी ने डॉक्टर भीमराव को डिग्री प्राप्त करके लौट वापस कर दिया। बहुत सुंदर। अब इस दंगल वालों से मैं कहूंगा कि ये बताएं, उनका जवाब न दें कि बाबा साहब ने कितनी डिग्रियां प्राप्त की। क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे ये बात बतानी है और पब्लिक का थोड़ा बहुत टांगे वाले हेलो, थोड़ा वॉल्यूम दे दे, ट्रेबल डाल दे। अभी अभी आप हाँ बड़ा सुंदर चक्कर सुन रहे थे। सुना भी और देखा भी। जिस झंडे ने जान बचाई हमें
शान निछावर झंडे पे, इनकी कविता बोल रही है क्या? शान निछावर झंडे पे, और झंडा हो तो तिरंगे जैसा जान निछावर झंडे पे। एक पाकिस्तानी कह रहा है भैया हाँ उधर से, आप लोगों ने तालियां भी बजा दी, लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति इस बात को बोल सकता है कि जान निछावर झंडे पे, बिल्कुल नहीं। वो भी हमारे देश के तिरंगे के लिए नहीं बोल सकता है। दूसरी बात कह रहे हो कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री तो हिजड़ा बन के बैठो है। वाह, यानी पाकिस्तान को आदमी अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हो है यार, ने शर्म ना को काले करे हो। ऐसा है, उस पेपर को दिखाइए, हाँ और जिस मीडिया की तुम कह रहे थे उस मीडिया की वीडियो दिखाइए मुझे तुम। कहाँ है वीडियो और पेपर दिखाओ। ज्यादा बड़ी बात नहीं गोपाल भाई, हाँ पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा हो तो 101 रुपए का पुरस्कार दूंगा आपको यहीं पर अभी। क्या बात है? जान निछावर झंडे पे, तिरंगे पे जान निछावर करने का मादा रखता है तो केवल भारत माता का सपूत रखता है, और किसी देश के व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं। क्या बात है? वाह भैया वाह। एक बात और कही भैया, भाई मोह बड़ी हंसी आई जा बात पे कि अगर बाबा भगवान होते तो अंग्रेजों ने माँ बहन की इज्जत लूटी। भगवान है ही ना है, मतलब जाको मतलब तुम्हारा जे भगवान है ही ना है, इनका मतलब ये कि भगवान है ही ना है, फिर तुम क्यों कथाएं कर रहे हो भगवान की है? चौभैया तू चो जार भी नहीं कथा कर रहा हो, फिर भगवान ही ना तो है चमैया, गलत बात है सही बात है? ये कह रहा है कि भगवान तो होती ना, तो भैया तू का ही जोत का बट डोल लो खेत खेत में बता भगवान ही ना तो। बोल सच्चे दरबार की। बाबा साहब की बातें हैं, बाबा साहब की बातों के जवाब बाबा साहब के कायदे से दूंगा। हाँ केवल तुम्हारी इस नंबर पे जान बचा रखी है, हाँ तो केवल बहन कुमारी मायावती, मांडवर कांसीराम बाबा साहब ने बचा रखी है। हाथ बांध रखे हैं सलीम बाबा, जे दंगल अगर रैंडम हेरा हो तो ना, हाँ तो जे कम दिखते और हिसाब किताब कम दिखते। चलो कोई बात ना है। चलिए आदेश दिया है, डिग्रियों के बारे में कुछ डिग्रियां मैं बताऊंगा, कुछ अपनी कविता में आप भर करके लाएंगे। बिल्कुल। और धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे आप लोग मेरी तरफ से नंबर। एक दोहा आया था उधर से राहुल भाई, हाँ पंडित जी कैसे? कि तेरी जितनी ऊंची दुकान है उतने ही फीके पकवान। हाँ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मैंने कहा कही तेने कहा सुनी, ये मैंने कहा कही अयोध्या कहा। तो भैया हमने तुमसे ऐसा कहा कह दो कि बार बार यूं करे कि बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी हमने तुम्हें कौन सिखाई दे दी है? कह तो रहे कि बदतमीजी को छोड़ दो। अरे यार मेरी कभी तो कछू ना है, कहीं अभी तो घबरा रहे हो। ये मैंने कहा कही, ये मैंने कहा कही और जाने कहा सुनी रे। और का तेरे फूटे गए हैं कान, का तेरे फूट गए हैं काने। और देखी जाई नंबर पे दूं, और कोई मैं तेरी छतुरी सी ताने। हाजी कमेटी संचालक ध्यान दें। अरे अमेरिका में जाके
जाकर बाबा ने ये अमेरिका में, ए देख अमेरिका में जा करके बाबा ने और जमकर करी पढ़ाई है। ए अमेरिका में और जा करके बाबा ने कोई जमकर करी पढ़ाई है। अरे पीएचडी और एलएलबी डीलिट की डिग्री पाई है। पीएचडी और एलएलबी की डिग्री पाई है। राहुल भैया ये मत कहना माँ का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं माँ के समान उम्र की महिलाओं से, अरे माँ से मदर, बहन से सिस्टर, संग सगातिन से मिस्टर, अरे पढ़ लिख के बने गए बैरिस्टर। पढ़ लिख कर बन गए बैरिस्टर, पढ़ लिख कर बन गए बैरिस्टर। प्यारे भीम ओ पढ़े देखा बासा फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। गाया बम्बई वालों ने। हो हो फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल यही मेरा दिल है। प्रियतम मेरे खत में लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा। आप कह रहे थे, मैंने एक कविता गाया, जनता ऐसे दुष्टों के काल मांग रही है, भारत में ऐसे नौनिहाल मांग रही है। सत्य संदर्भ से पैदा हर गर्भ से, हर माता भीम जैसो लाल मांग रही है। अगर मर्द लिखने वाले होते तो मैं जिन काफियाओं से गा रहा हूं उन काफियाओं से बढ़ा करके लाते थे। तुम क्या गा रहे हो? बेवकूफ समझ रहे हो पब्लिक को, ये रोज रसिया सुनते हैं। मैं तो हूं बस पत्नी उनकी, तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। मैं किसी और धुन को गा रहा हूं, आप किसी और धुन को गा रहे हो, और छाती ठोक कर कह रहे हो जवाब दे रहा हूं। न काफिया, न मजमून, न धुन। फिर क्या को जवाब दे रही हो तुम? है पागल बना रहे हो जनता को। जवाब ऐसे नहीं होता है। आपने धुन गाई है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो आपकी धुन से धुन का जवाब होगा। हाँ, क्यों नहीं होना भी चाहिए। शब्दों से शब्दों का जवाब होगा, उसे जवाब कहा जाता है। कह रहे कैसे? कई बार यूपी की चलाई, बाप बेटी ने सरकार है, बेटी ने
अधिकार है। यूपी की चलाइए गोपाल भाई, तू मनवादी है, तू चुप रहे, हम सबरे मनवादी बनाए ना जाने आज। यही है केवल बाबा भीम को सबसे तगड़ो भक्त, और कोई नहीं जाने। आपने यूपी की बात की और मैं आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूं। बीजेपी की सरकार बनी है तो वह भी बहन जी के आशीर्वाद और सहयोग से दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा आई है। क्या बात है। आने वाले 7 साल के अंदर देख लेना, बीजेपी बहन जी को राष्ट्रपति पद पर दिल्ली में सुशोभित करने के लिए जा रही है। ना तुम रोक पाओगे ना तुम्हारा बाप रोक पाएगा, सुन लो। क्योंकि उनसे पढ़ा लिखा नेता न नेत्री भारत के अंदर कोई न थी न कोई है। क्योंकि डिग्री लेना एक अलग बात है, डिग्री मोपा गोपाल भैया 4-5 हैं, पर तुम्हें एक तरह जो ना बता सकते कॉलेज कब कब गए होंगे, लेकिन डिग्री की नॉलेज होना यह सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसी की भी चले, जैसी कानून व्यवस्था सुशासन का राज्य जो बहन कुमारी मायावती ने किया था, शायद कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा राज्य शासन नहीं चला पाया। आप कह रहे थे फूल तुम्हें भेजा है खत में। देखो माहौल गर्म करवे का, मुद्दा गर्म करवे का गोपाल भाई, कलाकार न जाने क्या से क्या कहता है। मुद्दा गर्म करने के लिए न जाने क्या से क्या कहता है कलाकार। मैं मानता हूं तुमसे भूल में निकल गई वो बात, कुछ बातें मुझसे भी निकल जाती हैं भूल में कि भगवान नहीं है, पर लेकिन 2-4 मंचन पे जब बात और कह दी तो तुम जो भागवत कर रहे ना हो बंद जाओ मामलो। आज महाराज कथा करके आए और फिर कह रहे भगवान ना है। ध्यान रखो कि यूट्यूब चैनल और चल रहा है, सब देखेंगे जाए यार, वो तो बड़ा अफसोस है, तुम्हारा धंधो पाई बंद हो जाएगा। एक आदमी जरूर देखो गोपाल भैया, एक आदमी जरूर देखो जो तुमने शेर बोली का चेटा मत समझे। मैं बाय देख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरी तो यही समझ में नहीं आता गोपाल भाई, तुम बात कहां से करते हो। एक बात कह रहे थे, कल वो बताया था तेरे कुंज से भगवान ने बहन बेटी की इज्जत बचाई है। अरे क्या तुम द्वापर युग को भूल गए, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था तो स्वयं कन्हैया ने आकर के चीर को बढ़ाया था। हाँ जी, ये कलयुग है। एक उंगलिया से बाबा ने कर दिया एक इशारा है, संविधान लिख। आप ये नहीं कह सकते हो भगवान नहीं है, आप ये कह सकते हो बाबा साहब भी भगवान का भेजा हुआ एक रूप थे। क्योंकि जिन कार्यों को कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है, उन कार्यों को बाबा साहब ने करके दिखाया, उनके अंदर दिव्य शक्ति थी। संविधान लिख अंग्रेजों से कह दिया भारत देश हमारा है, हमारा है, इशारा है। जवाब ऐसे होता है, सुनिएगा। पंचशील झंडा लहराया। क्या बात है, पंचशील झंडा लहराया। और ईमानदारी से अगर जवाब हो जाए तो आपकी तालियां चाहूंगा मैं। पंचशील झंडा लहराया जो प्राणों से प्यारा है, पंचशील झंडा लहराया जो प्राणों से प्यारा है। और संविधान लिख दिया इसीलिए तो जो प्राणों से प्यारा है। और आपका आशीर्वाद चाहूंगा पीछे तक, जब ऐसा कार्य कर दिया जिसे कोई नहीं कर पाया। इसीलिए दुनिया में गूंजता जय जय भीम का नारा। पंचशील झंडा लहराया
बाजी ये कह रहे थे सारा है हिंदुस्तान, भारत देश हमारा है, और मैं कह रहा हूं प्राणों से प्यारा है, इसीलिए दुनिया में गूंजता जय भीम का जवाब हो रहा है काफियों से। बिल्कुल। सुनिएगा, भीमा बाई के लाला प्यारे गुण पूरा भारत गाता है। भीमा बाई के लाला के कोई गुण पूरा भारत गाता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो भारत देश का कोई भी नेता हो, क्या बात है। जनता जिसको चुनकर भेजे वो संसद में जाता है, और संसद में जाने के बाद सबसे पहले बाबा साहब की, कोई भी नेता हो भारत देश का, क्यों नहीं, सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा को शीश झुकाता है। सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा खुशी से नवाता है। बुद्धिजीवियों ने गणना से, अरे बुद्धिजीवियों ने गणना से यही सत्य विचारा है। बुद्धिजीवियों ने गणना से यही शब्द विचारा है। दुनिया में इसलिए गूंजता अब जय भीम का याद नारा। है पंचतत्व। अब छंद कैसे आगे बढ़ता है। और झक छोड़ रख दिया भीम बाबा को, झक झक जोड़ रख दिया भीम बाबा को, और फिर से मुसीबत आई है। कोई फिर से मुसीबत आई है। अरे छोड़ के बाबा को स्वर्ग चली गई, और कोई पत्नी वो रमाई है। छोड़ के बाबा को और ऐसे बन गए थे हालात ऐसे, अरे हालात, और लगा हृदय को ऐसा घात। अरे सदा रहे दलितों के साथ, अरे सदा रहे दलितों के साथ, सदा रहे दलितों के साथ प्यारे भीम। ओ, एक गीत और गाया उधर से, देखा वह सब चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। विजय भाई, रसियाबाजी चलती है जवाबों से, काव्य कला और व्याकरण से। मैंने गीत गाया, अधिकार दलितों को कौन फिर दिलाता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
संविधान भारत का कौन लिख दिखाता अगर तुम न होते? एक अक्षर का जवाब नहीं हुआ उधर से, न धुन गाई। इन्होंने दो बातें गाई हैं, दो बातें गाई हैं। पहली बात, संविधान लिख अंग्रेजों से कह दिया भारत देश हमारा है, मैंने जवाब दिया। दूसरी बात गाई यूक्रेन वाली, और उस बात का भी जवाब दे रहा हूं। उसके बाद अपना गाऊंगा। कायदा होता है पहले सामने वाले का हिसाब करो, उसके बाद अपना रखो। हाँ जी, कहा है किसी ने? अरे चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने है, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल। उधर से गीत आया था भैया का, जिस झंडे ने जान बचाई, शान ने छाबर तिरंगे पे। अरे झंडा हो तो तिरंगा जैसा, शान ने छाबर झंडे पे। हाँ जी, जान निछावर झंडा पे बोलने वालों, अभी कुछ दिन बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होना है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है T20 का। वहां देखूंगा तुम्हारे तिरंगा पे जान निछावर करने वाले पाकिस्तानी कितने आते हैं। फर्जी बातों को नहीं उड़ाना चाहिए कभी को। इस बात को जब तुम्हारी तरफ से पाकिस्तानी बोल रहा है तो मेरी तरफ से हिंदुस्तानी कहने लगा, वो भी यूक्रेन से आया है तिरंगा लेकर के। है बेटा, सुनिएगा। और गोपाल भाई, जवाब मैं तब मानूंगा, इधर से ये हिंदुस्तानी बोल रहा है और उधर से पाकिस्तानी का जवाब आना चाहिए। अब का जवाब आवे को पाकिस्तानी को, जो तिरंगा के चक्कर में बच गए पाकिस्तानी नहीं, पट्ट मच जा तो मई। कहना है हाँ, के कर मेरी भारत माँ मुझको और ऐसा चलन दे दे, माँ इंदिरा चांद बीबी के बचेरे की शकन दे दे। वतन के काम में आऊं, सपूतों का वचन दे दे। अगर कुछ नहीं दे सकती है तो मुझे तिरंगे का कफन दे दे। कि अगर कुछ नहीं दे सकती है तो मुझे तिरंगे का कफन दे दे। क्यों? छे से देखो इन हाथों में और तकदीर दिखाई देती है। जैसे देखो इन हाथों में और तकदीर दिखाई देती है, और उस झंडे में मेरे भारत की तस्वीर दिखाई देती है। पाकिस्तानियों, इधर एक हिंदुस्तानी कह रहा, सुन। जो दो दो चेहरे रखते हो और सारे शैतान चले जाए, जो जिन्ना को बाप समझते हो सारे हैवान चले जाए। और ये पाकिस्तानी के सारे हैवान चले जाए। जिन्हें मेरी भारत माँ से प्यार नहीं, वो सब पाकिस्तान है। क्यों? तुमने कह तो दिया, पर मेरे तिरंगे की खासियत क्या है? हरा रंग है खुशहाली का। ठीक है उस्ताद, हरा रंग है खुशहाली का। चक्र निशान तिरंगे में, श्वेत रंग में ऋषि मुनियों का, और दिखे ज्ञान तिरंगे में। केसरिया रंग वीरों के, लहू की पहचान तिरंगे में। और प्यार चाहूंगा सभी से, अरे केसरिया रंग वीरों के, लहू की पहचान तिरंगे में। और भारत के बच्चे बच्चे की बसती है जाने तिरंगे में। भारत के बच्चे बच्चे की
और बसती है जान तिरंगे में। तब कहना है वो हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर चमन खिले मेरे भारत में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले मेरे भारत में। हाँ साहब, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले मेरे भारत में। क्यों? मेरी आखिर यही तमन्ना है, मेरी आखिर यही तमन्ना है, मुझे जन्म मिले मेरे भारत में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले मेरे भारत में। आखिर यही तमन्ना है, मुझे जन्म मिले मेरे भारत में। मेरी आखिर यही तमन्ना है, जन्म मिले मेरे भारत में। शर्मा जी दोबारा थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले मेरे भारत में। जो मैं दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ, गोपाल भाई ये कह रहे हैं कि मैंने कई रसिया वालों के सामने गाया इस गीत को, इससे अच्छा जवाब किसी रसिया वाले ने मुझे दिया नहीं है। दोबारा से ने गोपाल भैया लिखलन दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर चमन खिले मेरे भारत में। मेरी आखिर यही तमन्ना है, मुझे जन्म मिले मेरे भारत में। हिंदू मुस्लिम और कह रहा है, आपस में है प्यार प्रीत, आपस में है प्यार प्रीत और सदा खुशी से रह रही है। आपस में है प्यार प्रीत और सदा खुशी से रह रही है। ए, पाकिस्तानी, तेरे पाकिस्तान में ऐसा क्या है? मेरे हिंदुस्तान में सुन, मैं तुझे बताता हूं। आपस में है प्यार प्रीत और सदा खुशी से रह रही है। देखिए बेटा, कहकर तालियां बजवाना मदारियों का काम होता है। गोपाल भाई बार बार एक एक लाइन पे कह के ताली बजवा रहे थे। बेटा केवल तू गोमा पे ध्यान दे। हाँ, मैं नहीं कहता मेरे भारत की और सारी जनता कह रही है। और ठीक है भाई, पीछे तक देखना आशीर्वाद। अरे हम उस देश के वासी हैं, अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बह रही है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बह रही है। गुरुदेव, अन्यायी और गुंडों का नहीं रौब पिले मेरे भारत में। और जवाब मैं तब मानूंगा जिस तरीके से मैं अपने भारत की एक एक बात को बता रहा हूं कि मेरे भारत के अंदर ये है, ये है, ये है। अगर तेरे पाकिस्तान के अंदर कुछ है तो लेकर के जवाब आना। तिरंगे पे ताली नहीं मानूंगा, क्योंकि तिरंगा भी मेरे भारत का है। अपने पाकिस्तान की कोई चीज हो उस पर तालियां बजवा के दिखाना जनता पे। अब कहना क्या है? कल कल करके नदियां बहती, कल कल करके नदियां बहती, पत्थर में भगवान यहाँ। कल कल करके नदियां बहती, पत्थर में भगवान यहाँ। देवों की है पावन भूमि, देवों की है पावन
भूमि गीता वेद कुरान यहाँ देवों की है पावन भूमि गीता वेद कुरान यहाँ। और गोपाल भाई फिर आशीर्वाद देखना। देवों की है पावन भूमि गीता वेद कुरान यहाँ क्यों मेरे बाबा ने लिख दिया जो मेरे बाबा ने लिख दिया मेरे बाबा का संविधान यहाँ मेरे बाबा ने लिख दिया मेरे बाबा ने लिख दिया बाबा जी का वो संविधान यहाँ। और तो से पाकिस्तानी गुंडन को तो से पाकिस्तानी गुंडन को ना ढूंढे खोज मिले मेरे भारत में। तो से पाकिस्तानी गुंडन को ना ढूंढे खोज मिले मेरे भारत में। और देखिए जिस तरीके से मैंने अपने भारत की एकता को बताया है कि मेरे भारत के अंदर ये है, और जवाब आप तभी मानना ये उधर से फिर से पाकिस्तानी बन करके गाए और अपने पाकिस्तान की महिमा को लेकर के आए कि मेरे पाकिस्तान में ये है। चौजी डी के उस्ताद तो से पाकिस्तानी गुंडन को नाए ढूंढे खोज मिले मेरे भारत में। और आखिर यही तमन्ना है मुझे आखिर यही तमन्ना है मुझे जन्म मिले मेरे भारत में। हिंदू मुस्लिम दिखावा सब जिक्री। अरे नागपुर में अछूतों का सम्मेलन बाबा ने अलग जगाया है। अरे बाबा ने अलग जगाया है। नागपुर में 1925 में बाबा सम्मेलन में गए। वहां अरे 1925 में दलितों को नागपुर के अंदर स्वयं जाकर बाबा ने अपने गले लगाए। 1925 में देखो भैया बाबा ने गले लगाया है। बाबा ने ये बिगुल बजाया चारों ओर ये बेबाब छाया। समानता का अधिकार दिलाया समानता का अधिकार दिलाया समानता का अधिकार दिलाया प्यारे भीम ओ देखिए यहां तक रहे इनकी बातों के जवाब देने के प्रयास किए। गीत मेरी तरफ से सुने बाबा भीम के चरणों में उधर से भी गाया। एक उंगलिया से बाबा ने कर दिया देख इशारा है। दिखावा साहब चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। जब आपने शुरुआत ही कर दी है तो इसी धुन पर होगा। हाँ बात साहब गाया गाने वाले ने एक धनवान की बेटी ने एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन
छोड़ दिया। क्यों? चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। लेकिन इधर कहा किसी ने, कर कर यादें भीम तुम्हारी, कर कर यादें भीम तुम्हारी, के कर कर यादें भीम तुम्हारी। के रसिया सुनने के लिए और जहां जनता जुड़ी अपार, सब हाथ उठा के बोलिए बाबा भीम की जय जय। ये सब हाथ उठा के बोलिए बाबा भीम की जय जयकार। कर कर यादें भीम तुम्हारी, कर कर यादें भीम तुम्हारी, और नर नारी सब रोते हैं। के कर कर यादें भीम तुम्हारी, और सब नर नारी ये रोते हैं। अगर बात अच्छी लगे तो केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि कर कर यादें भीम तुम्हारी, कर कर यादें भीम तुम्हारी, नर नारी सब रोते हैं। ऐसे बाबा भीम देश में, ऐसे बाबा भीम देश में, और रोज न पैदा होते। कर कर यादें भीम तुम्हारी, नर नारी सब रोते हैं। अब कहना, दोनों हाथों से भारत का संविधान बनाया बाबा ने, दोनों हाथों से भारत का संविधान बनाया बाबा ने। भारत का देश विदेश में सम्मान कराया बाबा ने, अरे भारत का देश विदेश में और सम्मान कराया बाबा ने। संविधान में दलितों को, संविधान में दलितों को स्थान दिलाया बाबा ने। संविधान में दलितों को, अरे संविधान में दलितों को सम्मान दिलाया बाबा ने। उसी संविधान के कारण, उसी संविधान के कारण आज दलित चैन से सोते हैं। उसी ऐसे बाबा भीम देश में, ऐसे बाबा भीम देश में, रोज न पैदा होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा नंबर हुआ नहीं है अभी पूरा। चाचा जी मेरा नंबर अभी पूरा हुआ नहीं है। श्रद्धांजलि जो होती है, ये नियम है, ये नियम है। श्रद्धांजलि जो होती है, जो नंबर के अंतिम में जो गीत होता है, उस गीत में श्रद्धांजलि गाई जाती है। श्रद्धांजलि नंबर की शुरुआत में नहीं गाई जाती। चलो जा गीत गाओ। खिल रहे फूल तेरी बगिया के कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे खिले फूल मेरी बगिया के कभी नहीं मुरझाएंगे। छोटे छोटे पौधों को हम पूरा चमन बनाएंगे। अरे छोटे छोटे पौधों को हम पूरा चमन बनाएंगे। पंचशील वाला वो झंडा, पंचशील वाला वो झंडा संसद में लहराएंगे। अरे पंचशील वाला वो झंडा
पंचशील वाला वो झंडा संसद में लहराएंगे। और कहना अंतिम बंद में, हाँ विद्र का विधे का गांव के लोग सभी पंडाल सजाए बैठे हैं। विद्र का काम के लोग सभी पंडाल सजाए बैठे हैं। एक लंग नर और एक लंग नारी सब आस लगाए बैठे हैं। एक लंग नर एक लंग ये नारी सब आस लगाए बैठे हैं। और तुम उत्तर स्वर्ग से आ जाओ, तुम उत्तर स्वर्ग से आ जाओ, सब पलक बिछाए बैठे हैं। उत्तर स्वर्ग से आ जाओ, सब पलक बिछाए बैठे हैं। ओपी वर्मा सुभाष बोबी, ओपी वर्मा सुभाष बोबी लेख लिखना धोते हैं। ऐसे बाबा भीम देश में, ऐसे बाबा भीम देश में रोज न पैदा होते हैं। हाँ, कमेटी की तरफ से एक बात आई थी कि जनता के आनंद का कुछ होना चाहिए। देखिए शुरुआत, चाचा जी मेरी बात समझना आप पहले, शुरुआत जिधर से होती है, जो कलाकार सामने से जवाब लेकर आता है उस पार्टी के हमेशा पीछे चलता है। भैया ने पहला नंबर गाया, कोई चटकीला गीत नहीं गाया, हाँ। केवल बाबा साहब का गाया और अपना नंबर गा करके बैठ गए। मेरी मजबूरी थी इनके जवाब देने की। दूसरा नंबर गाया, एक बात देश की गाई, बाद बाकी सभी बातें बाबा साहब की गाई इन्होंने। फिर मेरी मजबूरी बनी, देश से देश की बात को मैंने जवाब दिया, बाबा साहब की बातों को आगे बढ़ाया। आपने जो श्रद्धांजलि के लिए मुझे आदेश दिया था, यह नियम है रसियाबाजी का। श्रद्धांजलि जो होती है वो नंबर का विराम होता है, उससे पहले श्रद्धांजलि गाई जाती है। शुरुआत में श्रद्धांजलि नहीं होती है नंबर के। हाँ। मैं श्रद्धांजलि गाने वाला हूं आपकी। दिखावा साहब, लोग कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ चलते चलते। आपका पर्चा रखा हुआ है जेब में। हो 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 जिस व्यक्ति ने, जो महान बाप यहां पर रस्सियों की नींव जमा करके गए, उनके चरणों में चंद श्रद्धा के सुमन मेरी तरफ से, मेरे अखाड़े की तरफ से होंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग शांति के साथ सुनेंगे। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, राहुल भाई, लोग कहा आगे हम यूं ही साथ साथ चल के तेरी याद में है जाना, तेरी रूह में है जाना, मेरे जिस्म जाते। ध्यान दें पंक्तियों पर। स्वर्गीय रोहन सिंह प्रधान जी की याद, स्वर्गीय रोहन सिंह
प्रधान जी की याद को हम कभी सके ना भूल। के स्वर्गीय रोहन सिंह प्रधान जी की याद को और हम कभी सके ना भूल। वो 2 पंचवर्षीयों में प्रधान रहे इस पंचायत के। श्रद्धांजलि अर्पित करूं कोई मैं श्रद्धा के फूल। के श्रद्धांजलि अर्पित करूं मैं श्रद्धा के फूल। के होनी के आगे किसी की कोई चाल चल सकती नहीं। के होनी के आगे के होनी के आगे किसी की और चाल चल सकती नहीं। के आवे घड़ी जब मौत की तो टाले से टल सकती नहीं। टल जाए बेशक ये घड़ी पर वो बदल सकती नहीं। के टल जाए बेशक ये घड़ी पर वो बदल सकती नहीं। लाइन को सुनना और हृदय से तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा उस लिखने के वाले के लिए जिन्होंने इन लाइनों को लिखा। पर वो बदल सकती नहीं। रोहन सिंह प्रधान जी की याद अब इस दिल से निकल सकती नहीं। रोहन सिंह प्रधान जी की याद अब इस दिल से निकल सकती नहीं।